नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजवीर सिंह। दोस्तों आज हम आप लोगों को फर्राटा रिवाइंडिंग करना बताएंगे और दोस्तों इसका डाटा भी बताएंगे। जैसा कि दोस्तों इसमें आप लोगों को टोटल 24 स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। यह दोस्तों रिवाइंडिंग करना बहुत ही सरल होता है। अगर आप लोग इसे रिवाइंडिंग कर लेते हैं तो फिर आप लोग किसी भी पंखे को बहुत ही आसान तरीके से रिवाइंडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को टोटल 4 कॉल बनानी होगी। दोस्तों आप लोगों को इनर, 2 आउटर। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों 2 तो रनिंग की और 2 स्टार्टिंग की कॉल बनानी है। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर रनिंग की कॉल बना ली है तो इन्हें अब आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर डाल लेते हैं। डालने के बाद दोस्तों मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगा। इसे आप लोगों को 1 से 8 में एक बार डालना होगा। इसमें टन्स की बात करें दोस्तों 240 टन्स देने होंगे, टोटल 240। तो इस प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर डाल देते हैं। डालने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर पेपर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे हमारे पास बहुत सारे पेपर डले हुए हैं। इनमें से एक पेपर आप लोगों को इसी तरह लगा देना होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे एक पेपर लगा देते हैं। पेपर लगाने के बाद दोस्तों अब आपको इस तरह घुमा लेना होगा। घुमाने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को इसे फिर से 1 से 10 में एक बार घुमाना होगा। चलिए दोस्तों अब इस तरह आप लोगों को इसे मोड़ लेना होगा। मोड़ने के बाद दोस्तों आप लोगों को 1 से 10 में एक बार ही डालना होगा, जैसा कि हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो दोस्तों और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर पेपर लगा देना होगा। पेपर लगाने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को इसे एक बार फिर से घुमाना होगा 1 से 12 में एक बार। तो चलिए दोस्तों हम इसे एक बार और घुमा देते हैं। इस तरह दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक एक ही बार प्रत्येक नाली में डालना होगा। जैसा कि दोस्तों चलिए हम इसे घुमा देते हैं। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे ऐसी फ़ायदा हो जाती हैं। आप लोग इसे घर पर ही रिवाइंडिंग कर सकते हैं। आपको कहीं पर ले जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप घर पर ही किसी मैकेनिक के पास भी आप लोगों को इस फर्राटे को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार दोस्तों इसमें पेपर आप लोगों को डालते जाना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है। दोस्तों आप लोगों को इस तरह 1 से 12 में एक बार डालना है। एक बार फिर से कहना चाहूँगा। और दोस्तों इसमें टन्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल टन्स दोस्तों आप लोगों को 240 देने होंगे। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों हमारी कॉल डल चुकी है। इस तरह आप लोगों को भी इस तरह कॉल डाल लेनी होगी। अब दोस्तों दूसरी कॉल की बात आती है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरी कॉल भी आप लोगों को जल्दी फंसा कर बता देते हैं किस तरह आप लोगों को दूसरी कॉल डालनी है। तो चलिए दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरी कॉल उठा ली है। तो आप लोगों को इस तरह दूसरी कॉल को यहाँ पर फंसाना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इसी हिसाब से डालनी होगी जो कि दोस्तों हमने यहाँ पर पहली कॉल डाली है। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर इस तार का विशेष ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों हम इसे दूसरी कॉइल को भी फंसा देते हैं। इस तरह दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फंसाना होगा उसी हिसाब से जो हमने पहले फंसाई थी। 1 से 8 में एक बार आप लोगों को यहाँ पर डालनी होगी दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर पेपर आप लोगों को लगा देना होगा। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर पेपर लगा देते हैं। पेपर लगाने के बाद दोस्तों अब आप लोगों को इसे सही तरीके से सेटअप कर लेना होगा। जैसा कि दोस्तों हमारा सेटअप दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक तार दिखाई दे रहा होगा। इस तार को दोस्तों आप लोगों को क्रॉस के हिसाब से डालना होगा, जैसा कि इस तरह ये वाला छोर दोस्तों इधर आना चाहिए। अगर आप लोग उधर कर देंगे तो आपका पंखा नहीं चलेगा। आपके पंखे में किसी भी प्रकार की कोई स्पीड नहीं आएगी। और दोस्तों इस प्रकार आप लोगों को एक बार फिर से घुमाना होगा 1 से 8 में एक बार। इस तरह दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से घुमाते चले जाना होगा। अब इसी प्रकार दोस्तों 1 से 12 में एक बार घुमा देना होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर फिर एक पेपर लगा देना होगा। पेपर लगाने के बाद दोस्तों फिर आप लोगों को इस तरह घुमा देना होगा। घुमाने के बाद फिर आप लोगों को एक दूसरी नाली में से डाल देना होगा। इस तरह दोस्तों हमारी दोनों रनिंग कॉल डल चुकी हैं। आप लोगों को इसी तरह डाल देना होगा दोस्तों। इस तरह आप लोगों के लिए बहुत ही आसान है दोस्तों। एक बार फिर से कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग को फिर से अपने घर पर ही रिवाइंडिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास कॉइल बनाने की मशीन नहीं है तो दोस्तों आप लोग खुद ही घर पर 2 कील लेकर इधर उधर नाप कर दोस्तों कॉइल बना सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमारी कॉइल डलकर तैयार हो चुकी है।
अब इसी प्रकार आप लोगों को अच्छी तरीके से इसे सेटअप कर लेना होगा। सेटअप करने के बाद दोस्तों फिर आप लोगों को इसे धागे से बांध लेना होगा, दोनों कॉइलों को। दोस्तों चलिए दोस्तों मैं इसे धागे से बांध लेता हूँ। दोस्तों धागे से बांधने से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो दोस्तों इस प्रकार आपकी कोई कॉइल नहीं मतलब इज्जेगी नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी सफाई रहेगी। इस तरह अगर आप लोग दूसरी कॉइल डालते हैं तो उसका इज्जने का डर रहता है और आप लोगों का पंखा भी ख़राब हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों को इसे चारों तरफ से धागे से बांध लेना होगा, तभी आप लोग पंखे का अच्छी तरीके से रिबाइंडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम आप लोगों को यहाँ पर डालकर दिखाएंगे स्टार्टिंग कॉइल। तो यहाँ पर दोस्तों हमने स्टार्टिंग कॉल ले ली है, तो आप लोगों को उसी हिसाब से दोस्तों जैसा कि हमने रनिंग कॉल फंसाई थी उसी हिसाब से स्टार्टिंग कॉल आप लोगों को फंसानी होगी। 1 से 8 में एक बार डालना होगा, फिर आप लोगों को यहाँ पर पेपर लगा देना होगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर कितने टर्न्स देने हैं कॉइल में, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर 220 टर्न्स देने हैं। स्टार्टिंग में आप लोगों को प्रत्येक दोनों कॉइलों में 220 टर्न्स देते हैं, और दोस्तों रनिंग में तो हमने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, तो उसी हिसाब से जो हमने रनिंग कॉइल डाली थी उसी हिसाब से इन कॉइलों को आप लोगों को डाल देना होगा, जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसी हिसाब से दोस्तों आप लोगों को सभी कॉइलों को इस तरह डाल लेना होगा, और दोस्तों कॉइल डालने के बाद आपका पंखा बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइंडिंग हो जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आप लोगों को इसे पूरा कनेक्शन सेटअप करना बताएंगे, किस तरह आप लोग इसका सेटअप कर सकते हैं और पंखे को चला सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप लोगों को पंखे को अच्छी तरीके से रिवाइंडिंग कर लेना होगा। अगर फिर भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कोई परेशानी या दिक्कत आती है तो कमेंट करके हमें बताएं कि सर जी है कमेंट हमें इसमें ये समझ में नहीं आया, तो हम उसको भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों इसे आप लोग इस डाटे को आप कॉपर या एल्युमिनियम वायर दोनों से भर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर स्पीड देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।